हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कैसे हम गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को अपने लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स एक्सप्लोर द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। जैसे कि हम सब जानते हैं, गौतम बुद्ध ने अपने महल का ऐशो आराम छोड़ के एक ऐसा पाथ चुना जो दुनिया को बहुत कुछ सिखा गया। गौतम बुद्ध को अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया था और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस पर्पस के लिए निछावरी। हमारे लाइफ में अगर पर्पस है तो हमारे लाइफ में एक डायरेक्शन हो जाता है। तो हर आदमी जो है यूनिक है और हम सब का इस दुनिया में आने का कोई ना कोई वजह जरूर होता है। तो हमें भी अपने लाइफ का पर्पस ढूंढना चाहिए और उसे जीना चाहिए, तभी हमें अपनी लाइफ जो है फुलफिलिंग लगेगी। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे अपने खाने पीने के लिए, और उनके जो डिसाइपल्स थे उनको टीचिंग्स देने के लिए। उसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका आइडियोलॉजी गौतम बुद्ध की आइडियोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट था और वो उनसे नफरत करता था। और एक दिन की बात है जब गौतम बुद्ध उसी गांव से गुजर रहे थे तो उनका सामना उस आदमी से हो गया। जब उस आदमी ने गौतम बुद्ध को अपने आगे पाया तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने गौतम बुद्ध को बहुत ही भरा बुरा कहा और उसने ये भी कहा कि तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता है इन लोगों को टीचिंग्स देने का। इस पूरी बात को सुनने के बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उससे एक सवाल पूछा। अगर तुम एक गिफ्ट खरीदते हो और किसी को देते हो, अगर वो आदमी उस गिफ्ट को लेने से मना करता है तो वो गिफ्ट किसके पास रह जाता है? तो उस आदमी ने कहा ऑब्वियसली मेरे पास ही रह जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने यही समझाने की कोशिश की उसे कि जो तुम्हारा गुस्सा और जो तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन है वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, वो मैं नहीं लूंगा, तो वो तुम्हारे पास ही रह जाएगा। जो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन तुम मुझे दिखा रहे थे वो तुम्हें ही हार्म करेगा। तो इसीलिए जब भी हमारे लाइफ में हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमारे आउटर वर्ल्ड में जितने भी लोग हमारे आसपास होते हैं वो हमें बहुत कुछ कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें उन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए अपने इंटरनल ग्रोथ में। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें एक्सपर्ट होने की कोशिश करनी चाहिए, उसके नॉलेज गेन करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक टाइम ऐसा आएगा जब हम इंटरनली इतना मजबूत हो जाएंगे कि हमारा आउटर वर्ल्ड जो है कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा हमें। तो ऐसे ही हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध अपने ध्यान में बैठे हुए थे, तभी एक लेडी आई रोते हुए और उन्होंने गौतम बुद्ध से रिक्वेस्ट किया कि उनका जो बच्चा है जो मर चुका था उसको जीवित करने का रिक्वेस्ट करने लगी। तो गौतम बुद्ध ने उनको ध्यान से देखा और उन लेडी को कहा ठीक है, पर मुझे एक सामान चाहिए, वो लाके दो, फिर मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा। तो उस लेडी ने कहा क्या चाहिए आपको? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझे मस्टर्ड सीड चाहिए, यानी कि सरसों चाहिए, ऐसे घर से जहां कोई डेथ ना हुई हो। तो लेडी भाग भाग के पूरे गांव में गई, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी डेथ ना हुई हो। तो वो भागते भागते गौतम बुद्ध के पास वापस आई और रोते रोते उसने गौतम बुद्ध से यही कहा कि मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हो। ये बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों। हमारे लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम्स या कुछ सिचुएशंस आती है तो हम भी घबरा जाते हैं और हम यही सोचते हैं कि वो प्रॉब्लम और सिचुएशन सिर्फ हमारे पास ही आई होगी। ऐसा नहीं है। इस दुनिया में अगर हम हैं तो प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल आएगी, सिचुएशंस तो आएगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें उस सिचुएशन से डरना नहीं चाहिए, डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइफ ऐसा ही है। लाइफ में कभी खुशी है,
कभी दुख है, तो हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते ही रहना चाहिए। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ों को हील कर देता है। इसलिए हमें कभी लाइफ में रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते ही जाना चाहिए। दिस इज लाइफ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज राजीव आचार्य साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।